दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना ना कैसे कहें। कभी कभी लोगों को ना कहना मुश्किल होता है क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे व्यक्ति को बुरा लगेगा। नहीं, शब्द कहना इतना कठिन क्यों है? नहीं कहना आपको एक बुरा व्यक्ति नहीं बनाता है और इसका मतलब यह नहीं है कि आप असभ्य, निर्दयी या स्वार्थी हैं। नहीं कहना महत्वपूर्ण है और यह ठीक है। तो यह समय है कि आप सीखें कि कैसे ना कहना है। यहाँ आपको स्टार्ट करने के लिए 10 टिप्स दिए गए हैं। नंबर 1, शब्द का उपयोग करना शुरू करें। नहीं एक शक्तिशाली शब्द है, तो इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना शुरू करें। अपने आप को नहीं कहने के लिए पूरी अनुमति दें। अनुचित एहसान, बिना वेतन के काम करना, ऐसी एक्टिविटीज जो आप नहीं करना चाहते या ऐसी परिस्थितियां जो आपको अनकंफर्टेबल करती हैं, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, और कुछ भी जो आपके स्वास्थ्य और मन को चोट पहुंचाता है, ऐसे समय में ना कहना बहुत जरूरी है। और कभी कभी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए न बोलना आवश्यक होता है। नंबर 2, माफी न मांगे। यह केवल स्वाभाविक है कि आप नो कहते हैं जब आप विनम्र रहना चाहते हैं, और आप अक्सर यह कहकर शुरू करते हैं कि आई एम सॉरी बट। अब मुझे गलत मत समझो, विनम्र होना महत्वपूर्ण है, लेकिन माफी मांगने से आपकी इनकार की आवाज कमजोर हो जाती है। नो कहते समय आपको मजबूत होना पड़ेगा। नंबर 3, डिफर। अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा अनुरोध कर रहा है और आप ना नहीं कह सकते, तो ये कहें, दिलचस्प लगता है, मुझे पहले यह सोचने दो, या क्या मैं बाद में बता सकता हूँ। सेल्समैन के साथ व्यवहार करते समय यह बहुत अच्छा है, या यदि आप इस समय ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं। यह आपको मौके पर निर्णय लेने के लिए दबाव महसूस करने के बजाय इस पर सोचने के लिए समय और स्थान देता है। नंबर 4, एक विकल्प पेश करें। आप इस तरह से भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो आपके लिए काम करता है और आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इस तरह आप वास्तव में नो नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में हाँ भी नहीं कह रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं। ना कहने के बजाय आप कुछ सामान्य मित्रों को इकट्ठा करने की पेशकश कर सकते हैं जो मदद करने के लिए अधिक उत्सुक होंगे। इस तरह कम से कम आप दिखाते हैं कि आपने कुछ प्रयास किया है। नंबर 5, बातचीत। कभी कभी आप ना को हाँ में बदल सकते हैं यदि दूसरा व्यक्ति बदले में कुछ करने को तैयार है। इस तरह आपको ना कहने के लिए बुरा महसूस करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको हाँ कहने के बदले में कुछ मिलेगा। उदाहरण के लिए, मान ले कि आपका बॉस आपसे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है, लेकिन आप जानते हैं कि यह संभव नहीं है क्योंकि आपके पास अपने वर्तमान प्रोजेक्ट की समय सीमा है। तो इस मुश्किल स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? शिकायत करने और यह कहने के बजाय कि यह संभव नहीं है, बातचीत करने का प्रयास करें। पूछें कि क्या यह नई प्रोजेक्ट वर्तमान की तुलना में अधिक जरूरी है। शायद आप अपनी वर्तमान प्रोजेक्ट की समय सीमा को कुछ दिनों तक खिसका सकते हैं। नंबर 6, लोगों को उम्मीद करना सिखाएं कि आप नहीं कह सकते हैं। हमेशा हाँ कहने में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि आप जल्द ही पाते हैं कि लोग आपके समय को महत्व नहीं देते हैं। यदि आप हमेशा हाँ कह रहे हैं तो लोग मान लेंगे कि आप हमेशा उपलब्ध हैं, और यदि आप ना कहते हैं तो वे अपसेट हो जाते हैं। तो ऐसी बातें कहना शुरू करें। आपके पूछने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं वास्तव में नहीं कर सकता, या काश मैं कर पाता, लेकिन मैं इस सप्ताह बहुत व्यस्त हूँ। एक बार जब लोग समझ जाते हैं कि आपके हाँ या ना कहने की संभावना 50-50 है, तो आपके लिए वास्तव में ना कहना बहुत आसान हो जाएगा और वे आपके उत्तर को स्वीकार करने लगेंगे। नंबर 7, इसे संक्षिप्त रखें। लंबे उत्तर आपको फंसा सकते हैं। आपके द्वारा ना कहने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि आप वफल करना शुरू न करें, जबकि आप सोच सकते हैं कि आप बहाना बनाकर लोगों की भावनाओं की सम्मान कर रहे हैं। वास्तव में बहुत विशिष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आपने थोड़ा सफेद झूठ कहा है, क्योंकि नहीं कहने के अपने कारणों के बारे में झूठ बोलने से आप दोषी महसूस कर सकते हैं। याद रखें, आप अन्य लोगों के लिए कोई कारण नहीं देते हैं और आपके पास यह बताने का अधिकार नहीं है कि आपके लिए क्या मायने रखना चाहिए या क्या नहीं। नंबर 8, नॉट टू डू लिस्ट बनाएं। आपने ना कहना शुरू करने का निर्णय लिया है और यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अब आपको एक योजना की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप अपने पुराने तरीकों से वापस गिरने की संभावना रखते हैं। 10 से 15 मिनट का समय लें और उन सभी चीजों की एक छोटी सूची बनाएं जिनसे आप बचना चाहते हैं और ना कहना चाहते हैं। ऐसी चीजें जो आपकी माइंड पर दबाव डालती हैं, या सिर्फ ऐसी चीजें जिन्हें आप वास्तव में हाँ कहने से नफरत करते हैं। सूची कुछ इस तरह हो सकती है: मैं 9 से 5 के बीच टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब नहीं देता। मैं शुक्रवार की रात के लिए कुछ भी शेड्यूल नहीं करता। मैं सुबह 11 बजे से पहले मीटिंग शेड्यूल नहीं करता। या मैं प्रति सप्ताह 2 रातों से अधिक ड्रिंक्स के लिए बाहर नहीं जाता। नंबर 9, टू डू लिस्ट बनाएं। जब आप अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं, तो आप दूसरों की मांगों के साथ क्या करना है
यह तय करने के लिए खुद को खुला छोड़ देते हैं। यदि आप अपने दिन की प्लान्स तैयार करते हैं तो आप अधिक प्रोडक्टिव, तनाव मुक्त होंगे और आपके लिए दिन भर में आने वाली बकवास चीजों को ना कहना बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 10, थिंक ऑफ सेइंग नो एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। हम वास्तव में इसके बारे में इस तरह से नहीं सोचते हैं, लेकिन ना कहना सेल्फ लव का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और सेल्फ लव का अर्थ वास्तव में ऐसी चीजें करना है जो आपको पोषण देती है और आपको अच्छा और एनर्जाइज्ड महसूस कराती है। अगर आपको याद नहीं है कि आपने पिछली बार इनमें से कोई भी काम कब किया था, तो अपने स्टैक्ड शेड्यूल को फिर से देखने पर विचार करें। यह नो शब्द को धूल चटाने और इसका उपयोग शुरू करने का समय हो सकता है। हाँ और ना कहने का हेल्दी बैलेंस होना महत्वपूर्ण है। इस तरह लोग आपको अधिक सम्मान करेंगे और आपके समय को अधिक महत्व देंगे। हालांकि ऐसे समय होंगे जब आपको हाँ कहना चाहिए, चाहे आप आलसी हो, बस नहीं करना चाहते या अन्य दायित्व है। इमरजेंसीज, कोशिश करें कि गधे न बने। यदि आपका दोस्त संकट से गुजर रहा है और आपकी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो नहीं मत कहिए, जितना हो सके दोस्त की मदद करें। What do you think? क्या आप ना कहने का कोई और अच्छा तरीका जानते हैं? नीचे कमेंट्स करके हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर एक लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह वास्तव में हमारी मदद करता है। और यदि आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।